देखिए, यही बड़ा अहम हो जाता है कि 42 लोकसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन जिस तरह से वहां पर टीएमसी का एक तरह से कहें कि ये रवैया देखने को मिल रहा है, इसी पर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान होने की दिशा में आगे बढ़ता है पश्चिम बंगाल। आखिर इसकी क्या वजह, वो तस्वीरें आप दिखा रही हैं। लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनूप हमारे साथ जमुई से जुड़े हुए हैं, प्रियंका जयपुर से जुड़ी हुई है और हमारे साथ दीपेश नागपुर से जुड़े हुए हैं। जरा एक बार फिर से बिहार का रुख कर लेते हैं। अनूप, जमुई से बड़ी दिलचस्प तस्वीरें आप दिखा रहे थे। वहां पर ये कहें कि एक गजब का समीकरण भी देखने को मिलता है, क्योंकि चिराग पासवान की जो बहनोई हैं उन्होंने उनको टिकट दे दिया था। ये इन तमाम समीकरणों को जो वहां पर वोटर्स पहुंच रहे हैं सुबह सुबह, वो कैसे देखते हैं? देखिए, आप जिस समीकरण का जिक्र करें श्वेता, मैं आपको और दिलचस्प बात बताता हूं कि ये दोनों लोग यहाँ के नहीं है। मतलब अरुण भारती और अर्चना रविदास, जो इनका वोटर भी नहीं है, वो वोटिंग भी नहीं कर सकते, यहाँ से बाहर से हैं, जिसका आरोप लगातार पड़ता उन पर लग रहा था। हमने सवाल भी पूछा अरुण भारती से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भारत का रहने वाला हूँ, कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, देखिए लोग यहाँ पर वोट करके आ रहे हैं और अपनी अपनी बारी के बाद सुबह से ही लोग यहाँ पहुँच रहे थे और सेल्फी पॉइंट में आके फोटो भी ले रहे हैं तमाम लोग यहाँ पे आके। और मैं बात भी करूँगा, सेल्फी पॉइंट पे पहुँचे आप, वोट डाल लिया आपने? हाँ जी। किन मुद्दों के साथ वोट डाला है? यही कि हमारे देश के एक अच्छा नेता मिले, बस। विकास मुद्दे थे, जमुई का विकास? जी हाँ, विकास मुद्दा तो ये था, एक अच्छा नेता मिले, इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि हम वोट डालने आए हैं। जी। मैं चाहूंगा कि जो नजर का टीका होता है जिसने आपने मतदान किया, वो दिखाएं। ये हाथ में स्याही लगती है तो कैसा फील होता है, क्योंकि देश बना रहे हैं आप? बिल्कुल, हम बहुत अच्छा फील होता है कि हम देश के लिए। लोकतंत्र का पर्व है आज, और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम चरण में 102 लोकसभा की सीटों पर मतदान है और राजस्थान की भी 12 सीटों पर मतदान है और बीकानेर उसमें सम्मिलित है। इसलिए हमारे लिए, बीकानेर वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम चरण से विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखी जाएगी आज के दिन मतदाताओं के द्वारा, ऐसा मेरा मानना है। नाम बताएं। नवीन मेघवाल। नवीन जी, आप क्या बात कहना चाहेंगे? वोट डालने जा रही हैं तो बिल्कुल इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल बंगाल में मृत पाया गया है सीआरपीएफ जवान का शव। कूच बिहार में तैनात था सीआरपीएफ का जवान। सीआरपीएफ जवान की मौत की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। तो एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही, जहां पर सीआरपीएफ के एक जवान का शव मृत पाया गया है। कूच बिहार में ड्यूटी पर तैनात था ये जवान, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि मौत की वजह अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाई है। पश्चिम बंगाल में 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर पहले फेज और वो सच्चाई का साथ देगी। सब आए, बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत लगाई। विश्वास है छिंदवाड़ा की जनता अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद हमें देगी। मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है। चल लोगों से वोट की अपील करें। सर, आपके जितने सर ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए सर अपील आपकी तरफ से कुछ? सर, जितने करीबी थे आपके, एक एक करके सब बीजेपी में चले गए। छोड़िए, और हम कोशिश करेंगे, नकुलनाथ से भी बात करने की कोशिश करेंगे। नकुलनाथ हमारे साथ है। सर फर्स्ट रिएक्शन आपका? सर मुकाबला काफी टक्कर का है सर। क्या कहेंगे सर, क्योंकि कई लोगों को बीजेपी से छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है कि अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे देंगी। अच्छा सर, जिस तरह से लेकिन कई आपके साथी, आपके करीबियों को तोड़ा बीजेपी ने, उसके बाद आपको लगता है कि ये लोग कुछ नुकसान पहुंचा पाएंगे? जनता हमारे साथ है। जनता आपके साथ है। तो देखिए, नकुलनाथ ने हमसे बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो है छिंदवाड़ा की जनता उनके साथ है, छिंदवाड़ा की जनता पर भरोसा है। और यहाँ पर आप देखिए एक और तस्वीर, पहले हनुमान जी की पूजा की और उसके बाद इस मंदिर में जो है पूरा परिवार जो है कमलनाथ का पूजा पाठ करेंगे और इसके बाद यहाँ पर मौजूद है। प्रियंका, आपके पास आ रही हूँ बस 5 सेकंड में। और ये देखिए हमारे साथ जो इस वक्त पूजा पाठ करके महिलाएं घर से निकल चुकी हैं अपने मतदान के लिए। पूजा करके इसके बाद सीधे यहाँ पर आ गए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए। बिल्कुल, और क्या। तो आप आइए, जरा वोट करके आइए, फिर आपसे बात करती हूँ। मैं जरा प्रियंका आपके पास आ रही हूँ, जरा दिखा दीजिए वहां पर जो फर्स्ट टाइम वोटर अगर कोई आपको मिला हो, उनसे बातचीत हो पा रही हो, क्योंकि वहां एक तरह से उत्साह ज्यादा होता है जो पहली बार मतदान करते हैं।
देखिए दोनों ही मेरे साथ ही फर्स्ट टाइम वोटर्स खड़े हुए हैं और दोनों ही सिबलिंग हैं। यहाँ पर देखिए भाई बहन पहुंचे हैं और इनको फर्स्ट टाइम वोट करने के बाद ये सर्टिफिकेट भी मिला है। सिस्टर को सर्टिफिकेट मिला है, इनके ब्रदर को ये नोटपैड मिला है, साथ ही सर्टिफिकेट भी है। तो इन दोनों का काफी खुशी दिख रही है। कह रहे हैं कि फ्रेम करा के रखेंगे। इन्हीं से हम बात करते हैं। आपका नाम? मधु शर्मा। मधु शर्मा फर्स्ट टाइम वोटर है जी। तो ये सर्टिफिकेट आपको मिल गया, इसके बारे में कुछ सोचा था आपने? बहुत कुछ सोचा था कि मैंने आने के बाद, क्योंकि यहाँ पर ना गिफ्ट्स मिल रहे हैं। जो फर्स्ट 50 वोटर्स है, किसी को चॉकलेट मिल रहा है, पेन मिल रहा है, नोटबुक मिल रहा है। ऐसा कुछ सोचा था? ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ये गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे। अब आप इसका क्या करोगे? ये सर्टिफिकेट तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको फ्रेम में सजा के रखूंगी। अच्छा, किस मुद्दे पर आपने इस बार वोट किया? मुद्दा यही था कि फर्स्ट बार वोट किया था, मुझे पता ही नहीं था इस वोट के बारे में। फिर यहाँ पे देखिए प्रियंका, ये उत्साहित करने के लिए होता है, ये प्रोत्साहन देने के लिए होता है कि अगली बार भी उस तरह से बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी दर्ज की जाए। दीपेश का भी जरा रुक कर लेती हूँ। दीपेश, प्रियंका ने तस्वीर दिखाई, फर्स्ट टाइम वोटर्स को उत्साहित करने के लिए किस तरह से तमाम चीजें भी दी जा रही है, क्या ऐसी कोई तस्वीरें वहां से भी? देखिए बिल्कुल श्वेता, मैं उस पोलिंग बूथ पर पहुंच चुका हूं जहां पर यहाँ के प्रत्याशी नितिन गडकरी वोट करने वाले हैं और मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कोशिश करते हैं कि कोई अगर फर्स्ट टाइम वोटर है जो वोट करके यहाँ पर निकल रहा है तो उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपने वोट कर दिया? अच्छा, पहली बार वोट करने आए आप? सेकेंड टाइम। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। क्या सोच कर वोट करने वाले हैं? आगे इम्प्रूवमेंट हो देश की। और क्या? और कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं युवाओं के लिए? सबसे पहले तो एजुकेशन के है और अनएम्प्लॉयमेंट है और महंगाई है। कई सारे विषय हैं जिनको लेकर आप वोट करने वाली हैं। तो ये देखिए, ये पोलिंग बूथ है। थैंक यू सो मच। यहाँ पोलिंग बूथ में व्यवस्था किस तरह की है देखिए। बुजुर्ग मतदाता जो हैं उनको व्हीलचेयर से मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर ले जाया जा रहा है। तो हर तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको पोलिंग स्टेशन पर नजर आ रही है। तस्वीरों में आपने देखा कि कैसे जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो व्हीलचेयर के जरिए मतदान केंद्र पर अंदर मतदान करने के लिए पहुंच रखेंगे। तो ये व्यवस्थाएं सर, आपको रोकना चाहूंगा, किन मुद्दों के साथ आए वोट डालने? सर, वोट देने आए। मैं देख रहा हूँ आप परिवार के साथ हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं उन लोगों को जो घर पर बैठे हैं, अभी वोट करने नहीं पहुंचे? वोट दें, अपना अधिकार दें। हम अब किसको वोट देंगे, कैसे हम वोट दें? ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, लेकिन उन लोगों को आना चाहिए जो लोग घर पे बैठे हैं। आ रहे हैं। अपने परिवार के लोगों को भी कह दिया आपने? हाँ, सबको कर। कितनी उम्र हो गई सर आपकी? हमारी 70। प्रियंका और श्वेता सब हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन साथ ही हमारे साथ दो खास मेहमान भी स्टूडियो में जुड़ गए हैं। उनसे भी हम बात करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं दोनों हमारे साथ। दुष्यंत नागर हमारे साथ है, सौरभ दुबे हमारे साथ है। सौरभ दुबे जी, हम सबसे पहले हमारे सहयोगी तमाम रिपोर्ट तो हम दे रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल से जो खबर आई है, क्या है ये? क्या चुनावी हिंसा के बिना पश्चिम बंगाल में कोई मतदान नहीं हो सकता, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो? देखिए, सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। और आज जो है, जो अपना महापर्व है, हमारी लोकतंत्र का महापर्व है, उसका आगाज हुआ है। प्रथम चरण का चुनाव है और आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आप लोग सब लोग भारी मात्रा में निकलिए, जल्दी से जल्दी जा करके अपना वोट करिए। ये अधिकार आपको लोकतंत्र ने दिया है और इसी के माध्यम से आप अपनी सरकार को चुन सकते हैं। अपनी बातों को रखने का जो अधिकार मिलेगा आपको, वो आज वोट करने के माध्यम से ही मिलेगा। लेकिन मुझे बड़ा कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, जिस प्रकार की हम ये घटनाएं सुबह सुबह जिस प्रकार का दृश्य देखने को मिल रहा है बंगाल से, ऐसा लगता है कि देश 1947 में आजाद हुआ और आज कहीं ना कहीं हम वहीं पे अटके हैं। बिल्कुल। और दुबे जी, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं से वाकई बड़े सवाल खड़े करती हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व के दिन अगर इस तरह की हिंसा होती है। दुष्यंत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। बात उत्तर प्रदेश की अब करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है जी। ये कितना महत्वपूर्ण है, चाहे समाजवादी पार्टी को हम कहें, चाहे बीजेपी के लिए कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं से रामपुर में जिस तरह से कहा जा रहा है कि ध्रुवीकरण होगा, वोटरों के ध्रुवीकरण का फायदा जो है वो कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिल सकता है। कितनी महत्वपूर्ण है ये 8 सीटें? देखिए जी, 8 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है और शुरुआती दौर का चुनाव है। मैं कहना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे एक मतदाता बोल रहे थे कि महंगाई एक मुद्दा है नागपुर से, तो महंगाई, बेरोजगारी ये एक मुद्दा है। लोग अपने दैनिक जीवन से जुड़े मुद्दों को एड्रेस करेंगे और परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। पहले चरण के मतदान में परिवर्तन की काफ़ी संभावनाएं हैं। अगर हम शुरू के सहारनपुर 1 नंबर सीटें हमारी वहाँ देखें तो वहाँ का माहौल भी अब की बार बदला हुआ है, मतदाता का मूड भी बदला हुआ है।
बिल्कुल, लेकिन ये हम थोड़ा वक्त की कमी, ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, लेकिन हम ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों की हम बात करें, परिवर्तन तो हो ही गया है, जो पहले किसी के साथ है वो किसी और के साथ है, लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के, लेकिन महाकवरेज जो है लोकतंत्र के इस महापर्व को वो लगातार रिपब्लिक भारत पर जारी रहेगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।